प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से स्कूल और कॉलेज में जो क्लास लग रही हैं उसमें प्रोफेसर सियाराम मीणा की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत। व्याख्यान की श्रृंखला में आपके समक्ष बीए पार्ट 3 हिंदी लिटरेचर पेपर 2 में जो पाठ्यक्रम है उसमें हिंदी निबंध का उद्भव विकास, हिंदी निबंध की विकास यात्रा के संदर्भ में व्याख्यान दे रहा हूँ। पिछले व्याख्यानों में हिंदी निबंध की विकास यात्रा के 2 युग, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग से संबंधित निबंध की जो यात्रा रही है उस पर अपना व्याख्यान दे चुका हूँ। आज आपके समक्ष हिंदी निबंध की विकास यात्रा के अंतर्गत तीसरा जो युग है, तीसरा जो समय है, जिसे हम शुक्ल युगीन निबंध कहते हैं, उस पर व्याख्यान दूंगा। इन दोनों युगों के पश्चात, द्विवेदी युग के पश्चात, यानी भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, निबंध के दोनों युगों के पश्चात निबंध के क्षेत्र में जो युग सामने आया उस युग को शुक्ल युग की अभिधा दी गई है, यानी अभिधा मानी संज्ञा, यानी एक तरह से नाम। उस युग को शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। इसका प्रारंभ उसी क्षण से मानना चाहिए जिस क्षण से शुक्ल जी ने निबंध लिखना प्रारंभ किया। भारतेंदु युगीन निबंधों में हल्कापन था तो द्विवेदी युग निबंधों में बावजूद वैचारिकता की गहराई नहीं आ सकी। आचार्य शुक्ल ने निबंध लेखन के क्षेत्र में पदार्पण करके निबंध को सच्चा स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने अपने विचार प्रधान निबंधों में अपने पूर्ववर्ती निबंधकारों की कमियों को पूरा किया और हिंदी निबंध साहित्य के लिए नया मार्ग प्रशस्त किया। आचार्य शुक्ल के निबंध चिंतामणि में संकलित हैं, यानी चिंतामणि है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक निबंधों के संकलन की बहुत अच्छी एक पुस्तक है। शुक्ल जी ने एक ओर तो भाव और मनोविकारों से संबंधित निबंध लिखे, दूसरी ओर आलोचनात्मक निबंधों का प्रणयन भी किया है। इससे यह निबंध अत्यंत सरल और स्पष्ट हैं जो भाव और मनोविकारों से संबंधित हैं। इनके निबंधों में विषय गांभीर्य, शैलीगत उत्कृष्टता और वैयक्तिक स्पर्श के साथ साथ व्यंग विनोद के संदर्भ भी मिलते हैं। प्रकृति प्रेम होने के कारण शुक्ल जी के निबंधों में मुग्धकारी प्रकृति वर्णन भी मिलता है। आचार्य शुक्ल के निबंध कौन कौन से हैं उन पर मैं फोकस करना चाहूंगा कि इनके द्वारा लिखे गए निबंधों में यदि मैं नाम लेना चाहूं तो जो सर्वप्रथम नाम है श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति, करुणा, क्रोध, कविता क्या है, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, मानव की धर्मभूमि और काव्य का रूप विधान और कल्पना आदि प्रमुख हैं। यानी ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख निबंध हैं और महत्वपूर्ण निबंध हैं। आचार्य शुक्ल ने व्यवहारिक आलोचना के लिए तुलसी, सूर और जायसी पर गंभीर अध्ययन युक्त आलोचनाएं लिखी हैं। शुक्ल जी के आलोचनात्मक निबंधों का व्यवहारिक पक्ष बहुत प्रबल रहा है, किंतु साथ ही सिद्धांत पक्ष को विविध निबंधों में समेटकर आलोचनात्मक निबंधों की विधाओं को भी उन्होंने विशेष रूप से पुष्ट किया है। इनके निबंधों में जो खासियत देखने को मिलती है कि इनके निबंध पर्यवेक्षण, विश्लेषण और निष्कर्ष की सुसंबद्ध श्रृंखला से बंधे हुए प्रतीत होते हैं। इस पर भी ये दर्शन शास्त्र अथवा मनोविज्ञान की थाती न होकर हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। आपके निबंधों में मौलिक चिंतन की झलक स्पष्ट है। आपने इनमें प्रांजल साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया है। आपकी भाषा में सभी शक्तियां निहित हैं। आपके
शब्द चयन, वाक्य चयन, सादृश्य विधान और व्यंजना शक्ति में काव्यात्मक रुचि के दर्शन होते हैं। आपके काव्य में प्राकृतिक दृश्य, काव्य में रहस्यवाद और काव्य में अभिव्यंजनावाद आदि लेख चिंतामणि भाग 2 में संकलित हैं। आपके निबंधों में समाजशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक और रसशास्त्रीय दृष्टियों का अपूर्व समन्वय घटित हुआ है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधों को सर्वप्रथम सूत्रबद्ध किया और सूत्रबद्धता में उन्होंने वैज्ञानिकता का, सूक्ष्मता का, क्रमबद्धता का पूर्णतः ध्यान रखा। आचार्य शुक्ल के निबंधों में जहां भाव तत्व उभर कर सामने आया है, वहां पर उनके आदर्श प्रियता, प्रकृति प्रेम स्वतः ही आता चला गया है। उनके निबंधों या उनके निबंध कोरे बुद्धि प्रदान नहीं हैं। उन्होंने स्वयं ही चिंतामणि की भूमिका में यह कह दिया है कि यात्रा पर निकलती रही है बुद्धि, किंतु हृदय को भी साथ लेकर के। इससे स्पष्ट होता है कि आचार्य शुक्ल के निबंधों में भाव तत्व और बुद्धि तत्व का समुचित सामंजस्य देखने को मिलता है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो निबंध की एक धारा प्रवाहित की जा रही थी, जो मार्ग प्रशस्त किया जा रहा था, उसमें भाव तत्व और बुद्धि तत्व दोनों की प्रधानता थी और दोनों में बहुत बड़ा सामंजस्य भी दिखाई देता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अलावा शुक्ल युगीन निबंधों की श्रृंखला में जो अन्य निबंधकार थे, उनमें बाबू गुलाब राय का नाम भी लिया जा सकता है। बाबू गुलाब राय ने गंभीर आलोचनात्मक निबंधों के साथ साथ हास्य व्यंग प्रधान निबंध भी लिखे हैं, जिनमें मेरी असफलताएं संकलन में बाबूजी के निजी जीवन से संबंधित निबंध संकलित हैं। इनके अलावा शिव पूजन सहाय भी इस समय के अच्छे निबंधकार माने जाते हैं। इन्होंने सामान्य विषयों पर रोचक निबंध लिखे हैं। इनके निबंधों की शैली 2 प्रकार की है, दीर्घ समासांत शैली और साधारण व व्यवहारिक शैली। इनके अलावा यानी बाबू गुलाब राय, शिव पूजन सहाय और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अलावा शुक्ल युगीन जो निबंधकार हैं, उनमें प्रमुखतया पीतांबर दत्त बड़तवाल, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, जयशंकर प्रसाद आदि का नाम भी लिया जा सकता है। निबंध लेखन में इनकी अनुसंधान परक प्रवृत्ति दिखाई देती है। बौद्धिकता और तार्किकता इनके निबंध लेखन में प्रमुख रूप से विशेषता नजर आती है। बड़तवाल की जो शैली है वो विचारात्मक और गंभीरतापूर्ण दिखाई देती है, किंतु विषय को स्पष्ट और सुबोध बनाए रखने की दृष्टि से उन्होंने अंग्रेजी, उर्दू, फारसी जैसी भाषाओं के प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी किया है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी साहित्य के ऐसे निबंध लेखक हैं जिनके निबंध विचारात्मक श्रेणी निबंधों की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने अनुसंधान, हिंदी प्रचार, हिंदी साहित्य, भारतीय समाज आदि शीर्षक से निबंध लिखे हैं। इनके निबंधों में विचार विश्लेषण, निस्संग आलोचना और गंभीर अनुसंधान की प्रवृत्ति लक्षित होती है। इस प्रकार से जो शुक्ल युगीन जो निबंध हैं, उनमें गंभीरता, सूक्ष्म निरीक्षण, विश्लेषण क्षमता के साथ साथ भाषा की प्रौढ़ता और परिष्कृत रूप भी देखने को मिलता है। इनके निबंधों की एक विशेषता यह भी है कि इसमें इनका पांडित्य प्रदर्शन भी परिलक्षित होता है और नए तथ्यों के अनुसंधान की प्रवृत्ति भी।
यानी एक खोज की प्रवृत्ति भी, एक गवेषणा की भावना भी आचार्य शुक्ल के निबंधों में हमें देखने को मिलती है। आचार्य शुक्ल के प्रमुख निबंध और आचार्य शुक्ल युगीन जो प्रमुख निबंधकार हैं उनका वर्णन करने के पश्चात हम यहां शुक्ल युगीन जो निबंध हैं उनकी जो प्रमुख प्रवृत्ति हैं, जो विशेषताएं हैं, उन पर चर्चा करूंगा। यह वो कौन कौन सी हैं? सर्वप्रथम यदि हम नाम कहना चाहें पहली प्रवृत्ति के रूप में, तो शुक्ल युगीन जो निबंध है उनमें साहित्य विशिष्ट गांधीर्य से युक्त है। यानी शुक्ल युगीन जो निबंध हैं, निबंध साहित्य है, वो गंभीरता लिए हुए हैं और गंभीर चिंतन की उसमें पूर्ण बहुलता है। दूसरी विशेषता जो नजर आती है, दूसरी प्रवृत्ति जो शुक्ल युगीन निबंधों में देखने को मिलती है वो है कि इस युग के निबंधों में वस्तु और भाव का संयोग है। तीसरी जो प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि शुक्ल युगीन निबंधों में, निबंध साहित्य में समीक्षा संबंधी निबंध बहुतायत रूप में लिखे गए, समीक्षात्मक निबंध लिखे गए, जिनमें भाषा की प्रौढ़ता देखने को मिलती है। अगली जो चौथी विशेषता है कि इस युग के निबंध गवेषणात्मक शैली में लिखे गए हैं। यानी गवेषणात्मक का अर्थ होता है खोजपरक शैली, यानी खोजपरक शैली में एक तरह से निबंध लिखे गए। अगली जो विशेषता आती है कि शुक्ल युगीन जो निबंध है वो सूत्रात्मक शैली में लिखे गए हैं। यानी सूत्रात्मक शैली, एक सूत्रबद्ध लिखे गए हैं, क्रमबद्ध लिखे गए हैं, वैज्ञानिक तरीके से लिखे गए हैं और बहुत ही गहन सूक्ष्म चिंतन मनन के साथ निबंधों का लेखन किया गया है। भाषा भी बहुत ही परिष्कार परिमार्जित है। अगली जो विशेषता नजर आती है कि इस युग के निबंधकारों की जो विशेषता वो देखने को मिलती हुई है कि इन्होंने विषयों, अपने निबंधों के विषयों के साथ मनोवैज्ञानिक विषयों पर भी व्यावसायिक शैली में उत्कृष्ट और साहित्यिक निबंधों की रचना की। यानी मनोवैज्ञानिक निबंध भी लिखे गए। अगली जो विशेषता नजर आती है शुक्ल युगीन निबंधों में कि प्रभावाभिव्यंजक और भावात्मक निबंध भी लिखी गए, जिनमें सांस्कृतिक पुनरुत्थान के स्वर दिखाई देते हैं। अगली जो विशेषता नजर आती है कि शुक्ल युगीन निबंधों में विचारात्मकता का प्राधान्य है। साथ ही चाहे विचारात्मक लिखे होंगे, वर्णात्मक लिखे होंगे, प्रधानता तो रही है, किंतु समीक्षात्मक निबंधों की ही पूर्णतः प्रधानता रही है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल युगीन जो निबंध हैं वो उन निबंधों में समीक्षात्मक निबंधों की प्रधानता पूर्ण रूपेण रही है। अगली और महत्वपूर्ण जो विशेषता आती है कि इस युग की जो भाषा है प्रौढ़ है, जिसमें गंभीर चिंतन की अभिव्यक्ति हुई है। शुक्ल जी की भाषा का सौष्ठव रूप हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार शुक्ल युगीन निबंधों की प्रमुख विशेषताएं का मैंने आपके समक्ष संक्षिप्त सा वर्णन किया। शुक्ल युग हिंदी गद्य साहित्य की चरमोन्नति का युग है। अर्थात हिंदी की जो निबंध विधा है उस निबंध विधा की विकास यात्रा का जो श्रेष्ठ युग है, चरमोन्नति का जो श्रेष्ठ युग है, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर जो युग रखा गया है, नाम रखा गया है, वही श्रेष्ठ युग है। इस युग में निबंध साहित्य को पूर्णता प्राप्त हुई है। बाबू गुलाब ने एक स्थान पर लिखा है कि द्विवेदी युग में विषय विस्तार और परिमार्जन तो पर्याप्त हुआ, किंतु उस काल में उतना विश्लेषण और गहराई से जाने की प्रवृत्ति न उत्पन्न हो सकी। शुक्ल जी के युग में इस अभाव की पूर्ति हुई। इस युग के निबंधों में हमें गंभीर अध्ययन, सरसता, सूक्ष्म निरीक्षण के दर्शन होते हैं। सरसता एवं सूक्ष्म निरीक्षण की प्रवृत्ति से इस युग में विचारात्मक निबंध शैली अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ती है।
इस युग में हम विचारात्मक निबंध शैली को समीक्षात्मक रूप में रूप धारण करते देखते हैं। इस प्रकार से मैं आप यदि सार रूप में यदि कहना चाहूं तो हिंदी निबंध की जो विकास यात्रा है उसका जो तीसरा युग है शुक्ल युग, या जिसे हम शुक्ल युगीन निबंध कहते हैं, वही एक तरह से निबंध की विकास यात्रा का श्रेष्ठ युग है, जिसमें निबंध का हर प्रकार से परिमार्जित रूप विकसित हुआ। आज के व्याख्यान में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।